अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं आपको आज एक इंतहाई हैरत अंगेज़ ख़बर बताने जा रहा हूँ। 140 साल बाद ये ख़बर आ रही है। जी नाज़रीन, पूरे 140 साल बाद ये हैरत अंगेज़ ख़बर आपके लिए आ रही है। पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ में एक तारीख़ी लम्हा आ गया है, तो मैं आपसे ये सब शेयर करूँगा। जैसे कि आप जानते होंगे, मैं बर्डिंग करता हूँ और इसके साथ साथ हमारे माहौल में पाई जाने वाली जंगली हयात पर भी नज़र रखता हूँ। तो मोरखा 17 नवंबर 2019 बरोज़ इतवार में अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ, जिसमें तैयब मिसबा, नबील अब्बासी भाई, सऊद अरशद, खुर्रम मसूद वगैरह शामिल थे, इन सब के साथ कीथर नेशनल पार्क और हब डैम की सैर के लिए निकला कि यहाँ पे हम बर्ड वॉचिंग करें। रात के वक्त ठंडी हवा को सहते पुरखतर और खतरनाक सुनसान रास्तों से होते हुए हम इस उम्मीद में निकले थे कि अली अलसुब हमें बहुत सारे परिंदे दिखाई देंगे। मगर वो मगर उस दिन हमें हमारी उम्मीद से इंतहाई कम परिंदे दिखाई दिए, तो हमें थोड़ी सी मायूसी हुई। तो नबील अब्बासी भाई भी कहने लगे कि यार, ये आज जितने परिंदे नहीं दिखाई दे रहे। पिछले साल तो जब हम लोग आए थे तो बहुत ज़्यादा परिंदे थे कि इवन के हमारे करीब आ रहे थे। आज क्या चक्कर है। मैंने कहा शायद आज हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी निकल आए, मगर क्या कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आज परिंदे इतने कम क्यों हैं। तो खैर, फिर हम लोग थोड़ी देर हब डैम रुके और वहाँ से कीर्थर नेशनल पार्क खार सेंटर रवाना हो गए, जो वहाँ से 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि आज बर्डिंग के मामले में तो हमारी दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली है। फिर हम लोग ने वहाँ पहुँच के खार सेंटर इंतज़ामिया से, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की इंतज़ामिया से ख़ुसूसी इजाज़त हासिल करी और खार सेंटर में दाखिल होते हैं। फिर हम लोग खार सेंटर चले जाते हैं। वहाँ पर जो रिजॉर्ट्स बने हुए, वहाँ पर हमारे दोस्त खाना बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं और हम लोग इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ पहाड़ी की दूसरी तरफ चले जाते हैं कि शायद यहाँ पे हमें कुछ परिंदे मिल जाएं, क्योंकि वो हैबिटेट परफेक्ट हैबिटेट है बंटिंग्स के लिए, लार्ड्स के लिए, सेंट ग्रूज के लिए। अक्सर वहाँ पे हिरन, आइबेक्स वगैरह भी आ जाते हैं। मगर उस दिन हमें हमारी उम्मीद के बरक्स वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो मैं बस इसी उम्मीद में था कि कोई छोटी से छोटी चीज़ वहाँ पे मुझे दिखाई दे जाए। मैं इसी उम्मीद में पत्थरों पर चहलकदमी कर रहा था। तो इसी असना में मेरी नज़र एक पत्थर पर बैठी हुई तितली के ऊपर पड़ी। तो मैंने कहा यार, ये तितली है या मौत है। ये थोड़ा सा तितली से थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर क्या कहते हैं, ये शायद तितली है। तो मेरे जहन में एक सवाल था कि एक साल पहले की बात है कि अकरम इमाम साहब ने अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर एक तस्वीर लगाई और उसके ऊपर लिखा ये सिन स्कीपर है, इस्पालिया डोरेस एमेंडा है और 139 ईयर्स बाद कौन है जो इसका मुझे तस्वीरी नमूना देगा। एक तस्वीर का सवाल है पापा। तो उस वक्त मैंने उसके ऊपर कमेंट किया था कि इंशाल्लाह मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा। तो पूरे 140 साल पूरे होने पे उसकी दरियाफ्त के, वो 1879 में दरियाफ्त हुई है, 2019 में उसको रीडिस्कवर किया गया और 14 दिहाइयाँ बीत गई। सोच सकते हैं आप नाज़रीन, 100 साल से ऊपर हो गए और वो तितली दोबारा दरियाफ्त हुई। तो उस वक्त मेरे लिए भी बहुत एक इंतहाई फ़ख्र का लम्हा था और अकरम इमाम साहब के लिए भी था। मैंने इसी असना में इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। अमूमन तितलियाँ जब अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखती हैं तो फुर करके उड़ जाती हैं, मगर ये तितली साकित हुई पत्थर पर बराह जमान हुई थी। खैर, मैंने अपना कैमरा निकाला और उसको तैयार करके मैक्रो शॉट लेना शुरू करे और मेरी पूरी रात का मैं जागा हुआ था, सिर्फ 1 घंटे ही सो सका था। और पूरे हफ्ते की भी हमें थकान होती है, मगर हमारे जुनून है बर्डिंग का तो हम लोग निकल जाते हैं। ढीठ हड्डी हैं भाई। बस मेरा उस वक्त जहन नहीं चला कि मुझे इसके साइड पोज भी लेने हैं या इसके और एंगल से पोज बनाने। बस मैंने ऊपर से इसके मैक्रो शॉट ले लिए कि जितना पॉसिबल। उसने मुझे बस, आप यकीन करो, उसने मुझे बस 18 सेकंड का टाइम फ्रेम दिया कि 18 सेकंड में तुम जो कर सकते हो कर लो। उसके बाद वो उड़ के पहाड़ी इलाके में गायब हो गई। खैर, हम वापस आए, खाना वगैरह खाकर फिर हम परिंदों की तलाश में जुट गए। किस्सा मुख्तसर, हम लोग वहाँ से निकल कर घर आ गए और तो घर आए तो मुझे इत्तला मिली कि मेरे मोअज़्ज़िज़ उस्ताद अकरम अमान साहब कराची तशरीफ़ ला चुके हैं, जो किसी सेमिनार में शिरकत के लिए यहाँ कराची आए हैं। मेरे उस्ताद मोअज़्ज़िज़ अकरम अमान साहब का इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं उनसे जंगली परिंदों की पहचान और जंगली तितलियों की पहचान, जो हमारे माहौल में जो खुले में पाए जाने वाले परिंदे हैं, जो तितलियां हैं, उनकी पहचान के बारे में कि ये कौन सी स्पीशीज़ है, कौन सी सब स्पीशीज़ है, उसके बारे में पहचान करना सीख रहा हूँ, ये इल्म हासिल कर रहा हूँ। खैर, दूसरे दिन मैंने वो तस्वीर प्रोसेस करी और इस सवाल के साथ कि इसकी पहचान क्या है, फेसबुक पर मौजूद बटरफ्लाइज ऑफ पाकिस्तान ग्रुप के ऊपर वो मैंने पोस्ट कर दी। खैर, अवाइली घंटे में तहरीर अब्बास साहब का एक कमेंट आता है, जो मेरे मोअज़्ज़िज़ उस्ताद के दोस्त हैं, क्या ये सिंधी स्कीपर है। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए कि यार, ये सिंधी स्कीपर है। अगर है तो ये तो बहुत ही अहम तरीन दरियाफ्त हो जाएगी मेरी लाइफ के लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा। 140 साल बाद एक चीज़ की दरियाफ्त हो रही है, वो भी मेरे हाथों। अल्लाह ने बस नवाजा है। 4 घंटे तवील इंतज़ार के बाद अकरम अमान साहब का एक कमेंट, अपने अंदर एक सवाल ये वे मेरी स्क्रीन पर नमूदार होता है, हाँ, ये सिन स्कीपर हो सकती है, क्या आपने इसके अंडर विंग्स यानी कि इसके बंद परों की भी तस्वीर ली है। मेरा जवाब था नहीं,
ये मैंने क्या कर दिया। इसी रात सीधा दफ्तर से अपने उस्ताद अकरम अमान साहब से मिलने उनके होटल पहुंचा। तो अकरम अमान साहब भी मुझसे मिलने से ज़्यादा इस तितली की तस्वीर देखने का इश्तियाक अपने अंदर लिए हुए थे। तो मैं उनकी ख़ास हिदायत पर अपने मोबाइल फ़ोन में तितली की तस्वीर जितनी थी ये जो मैंने ली थी इनको कॉपी करके लेकर गया था। और बस हाल चाल पूछते ही मैंने अपना मोबाइल इनके सामने रखा है और उन्होंने दूसरी तरफ से अपने पास से बटरफ्लाइज ऑफ पाकिस्तान नामी किताबें जो काफ़ी पुरानी किताबें हैं अंग्रेज़ों ने लिखी हुई हैं वो निकाली और उन्होंने उसको खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने उसको खोला और काफ़ी देर देखते रहे, मेरी तस्वीर को देखते रहे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बात यह है कि साइंस 100% दुरुस्त तज्जिया मांगती है, साइंस दिल की बात पे नहीं दिल की बात पर नहीं चलती। हाँ ये सिन इसकी पर ही है, अगर तुम इसके अंडर विंग ले लेते तो मैं इसको श्योर कर देता कि हाँ ये सिन इसकी पर है, मगर ये अब इसमें 5% का चांस है, मैं देख रहा हूँ। मगर ये इसके जो ऊपर से पैटर्न्स वगैरह हैं, जो इसके स्पॉट्स हैं, जो इसकी हैयत है वो सिन स्कीपर ही है। तो मैंने कहा बस उस्ताद इसको कंफर्म करें सिन स्कीपर। उन्होंने बोला नहीं ये बहुत बड़ी दरियाफ्त है, इसको ऐसे नहीं क्लोज किया जा सकता कि हाँ जी बस ये सिन स्कीपर है, इसके ऊपर मैं तहकीक करूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। इसी दौरान मेरे उस्ताद अकरम अमान साहब वापस अपने शहर चले गए और मुझे उनका व्हाट्सएप मैसेज मौसूल होता है कि बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने भी इसको सिंधी स्कीपर ही तस्लीम कर लिया है। तो ये मेरे लिए इंतहाई खुशी का लम्हा था और मेरे लिए बहुत एहसास की बात थी कि माशाल्लाह से कि भाई मेरे हाथों 140 साल बाद एक तितली की दरियाफ्त हुई है। तो मैं आपको सिन स्कीपर के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ये अंग्रेज़ी और आम फहम का नाम है जो अंग्रेज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये तितली है, ये सिन स्कीपर है। तो इसका साइंसी नाम स्पालिया ड्यूरेस एवेंडा है और इसको दरियाफ्त करने वाले जो उस वक्त के अंग्रेज़ हुक्मरान थे उनका नाम था मेजर सीन हुई और उन्होंने इसका नमूना बातारीख 20 नवंबर 1879 तकरीबन आज से 140 साल पहले दरियाए हब पर साऊ के मुकाम पर बलूचिस्तान से कलेक्ट किया था। ये नमूना आज तक ब्रिटिश नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में महफूज है। अंग्रेजों की उस वक्त की आप देखें कि वो कितना आगे का सोचते थे कि उन्होंने इसको डिस्कवर कर लिया और उसका नमूना भी महफूज कर लिया और हम अब तक इसकी बस तस्वीर ही ले पाए। अभी तक इसका कोई नमूना भी हमारे उसमें नहीं होगा, शायद हमारे जो म्यूजियम है वगैरह हैं, हमारे यहाँ तो कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का। तो 1880 में एजी बटलर ने इसकी पहचान बनाम स्पालिया एवेंडस के नाम से करी और अब इसे स्पालिया और इसकी सब स्पीशीज़ को स्पालिया ड्यूरेस एवेंडस कहा जाता है और इसी नाम से जाना पहचाना भी जाता है। और ये तितली पाकिस्तान में सिर्फ सिंध के इंतहाई मगरबी इलाकों बलूचिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में पाई जाती है। तो जिस वक्त अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उनका बुनियादी मकसद यहाँ पे हुक्मरानी करना ही नहीं था, यहाँ का जंगली माहौल, जंगली हयात का तज्जिया करना भी था। अंग्रेज़ों को जो भी परिंदा, तितली, जंगली जानवर मिलता, फल फूल देखते, वो सबको अपने साथ ले लेते, उसका स्पेसिमेन या उसका नमूना कलेक्ट कर लेते और उन्होंने इसी मकसद के हसूल के लिए बहुत सारे परिंदे भी मारे और उनको हनूत करके अपने आबाई मुल्क बरतानिया भेजा। फिर वो जब वहाँ जाकर इसके ऊपर तहकीकात करते थे तो वो फिर पता चलाते थे कि ये कौन सी नस्ल से है, ये आया एक ही नस्ल का है या अलग नस्ल है। जिस तरह हमारे यहाँ ख़ानदान होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ कास्ट होती हैं, नस्लें होती हैं, जिस तरह हमारे यहाँ के लोग हैं, इस तरीके से उन्होंने उसको भी कैटेगराइज करा, उसका भी इन्होंने पूरा एक हिसाब किताब बनाया कि भाई ये फ़लाने ख़ानदान से है, ये फ़लाना है। तो इसमें बहुत सारी किस्में नस्लें हैं। तो ये इस तरह अंग्रेज़ों ने 18वीं सदी में उस वक्त इतना आगे का सोचा, इतना आगे का काम किया। हमारी आज तक पाए जाने वाले बेशतर परिंदे और जंगली हयात का नाम अंग्रेज़ साइंसदानों के नाम पर है। तो मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में इसके ऊपर भी एक बताऊंगा कि क्या हमें पाकिस्तान के बाद कौन और किस ने जंगली हयात के ऊपर कितना काम किया। ये जब वहाँ जाकर उसके ऊपर तहकीकात कर लेते, तहकीकात मुकम्मल हो जाती हैं तो उस नस्ल का नाम जो बुनियाद के ऊपर या उसकी क्या कहते हैं उसकी आदत और अतवार के ऊपर या जिस साइंसदान ने या जिस अंग्रेज हुक्मरान ने उसको दरियाफ्त किया होता उसके नाम पर रख देते। तो इस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें करते चले गए। तो नाजरीन, क्या हमें पाकिस्तान के बाद ये पहली बार है कि सिन स्कीपर का पहला बाज़ाब्ता फोटोग्राफिक नमूना हासिल हो सका है और ये कोई 140 साल बाद कीर्थर नेशनल पार्क से दरियाफ्त हुआ है। और मैं कीर्थर नेशनल पार्क की इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कीर्थर नेशनल पार्क को मेंटेन किया हुआ है कि जहाँ से आज 140 साल बाद ये तितली का नमूना हासिल हुआ है। और इस सिलसिले में वहाँ पे मौजूद रमज़ान बुरफत साहब, जावेद मेहर साहब, अब्दुल शकूर साहब और नईम काजी नईम साहब हैं और जो वहाँ पे कलंदर बख्श वगैरह हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने
बहुत अच्छे तरीके से पार्क को मेंटेन किया हुआ है, उसकी वाइल्डनेस बरकरार रखी हुई है, जिसकी वजह से आज तक वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है। और 140 साल बाद एक बहुत बड़ा एजाज़ है कीर्थर नेशनल पार्क के लिए कि वहाँ से ये नमूना हासिल हुआ है। तो नाजरीन, ये एक इंतहाई तारीखी लम्हा है। 140 साल बाद दरियाई हब के करीब खार सेंटर कीर्थर नेशनल पार्क से सिंध ग्रिजल्ड स्कीपर दोबारा दरियाफ्त हो गई है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।